वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए आज सावन का पूर्णिमा है और सावन के पूर्णिमा में राखी बंधन है। भाई बहन का कितना बड़ा महत्व है, भाई बहन का कितना बड़ा महत्व है। जो आज के दिन राखी अपने भाई, अगर जिसके पास बहन नहीं है तो वो अगर भाई की लड़की है उनको बांधिए, चचेरा हो उनको बांधिए, नहीं तो गाय को बांधिए, नहीं तो पेड़ को बांधिए, नहीं गंगा को बांधिए, किसी ने भगवान गणेश को, विष्णु, किसी को बांधिए, बांधना चाहिए। अब इसी पर हम एक कथा आप लोग को सुना रहे हैं कि एक भाई बहन थी, बहन की शादी हुई, जब अपने ससुराल गई। जब ससुराल गई तो उसको हर साल राखी बंधन आता था। उसका सौतेली माँ थी, उसको कभी भी राखी बंधन के समय नहीं जाने देती थी। और वो कृष्ण भगवान को, रुक्मिणी को राखी बांध देती थी। कहती आप ही मेरे भाई हो, हम आपको राखी बांध रहे, मेरे भाई का आप रक्षा करिएगा, क्योंकि क्या करें, मैं मजबूर हूँ, मेरी सास हमको मैके नहीं जाने देती है। अब देखिए कि वही राखी जाके उसके भाई के ऊपर बन गया। जब बंधने के बाद और जब देखी कि घर में कोई नहीं है तो लक्ष्मी माता और रुक्मिणी दोनों आई, राखी बनवाई। उसकी सास देखी तो देखते रह गई, तो कहे कि बहू हम तुमको मैके नहीं जाने दिए, आज तुम्हारे वजह से भगवान हमारे घर में आ गए, आज से हम कभी तुमको मना नहीं करेंगे। राखी बंधन के दिन तुम अपने मैके जाना, अपने भाई को राखी बांधना, लेकिन हम तुमको कभी मना नहीं करेंगे। तो देखिए राखी बंधन कितना बड़ा त्यौहार है कि साल भर सब इंतज़ार करता है कि कब साल भर आएगा, कब अपने भाई को राखी बांधेंगे। और जो बहन राखी बनवाती है, भाई को अपने राखी बांधती है, आशीर्वाद देती है, भगवान भी उससे खुश रहते हैं। इसीलिए देखिए बड़े भाग्य से भाई बहन का जोड़ा होता है। तो इसलिए भाई भी होना चाहिए, बहन भी होना चाहिए, क्योंकि भाई भी बिना बहन का अधूरा रहता है और बहन भी बिना भाई का अधूरा रहती है। तो इसीलिए दोनों का होना ज़रूरी है ताकि दोनों का शौक पूरा हो। तो जो इस कथा को सुनते हैं उसके भाई के ऊपर कोई भी संकट नहीं आता, सब अच्छे से रहते हैं, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। तो देखिए काशी में भगवान कहते हैं, काशी नगरी की कथा है, काशी में भगवान कहते हैं कि जो विश्वेशम माधवम ढूंढीन दंडपाणी च भैरव बंदे काशी गंगा भवानी मणिकर्णिका। केदार केदार कर 3 बार कोई मेरा नाम ले लेता है, ये मंत्र बोल लेता है तो उसकी पूरी काशी की परिक्रमा हो जाती है। तो इसीलिए देखिए काशी का परिक्रमा मामूली बात नहीं है। काशी का परिक्रमा, अगर काशी में कोई दर्शन कर रहा है, स्नान कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि उसके ऊपर हम हमेशा कृपा करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो काशी में एक बार गंगा स्नान कर लिया, गंगा स्नान करके अब विश्वनाथ का दर्शन कर लिया, उसको तो कोई और अंत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि काशी तीनों लोकों से न्यारी है। बड़े भाग्य जब मानुष तन होता है तो काशी में जन्म होता है, काशी में रहने का दिन मिलता है। अब देखिए शिव जी जब पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्राणी, सब धर्मों में शहीद होने पर इस काशी क्षेत्र मरने पर पुनः जन्म नहीं पाता, इसका कारण क्या है? क्यों काशी में लोग जब मरते हैं तो उनका जन्म नहीं होता है? तो क्यों भगवान आते हैं, कान में तारक मंत्र देते हैं, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, इसीलिए उनका जन्म नहीं होता है। पापी से पापी भी काशी में मरते हैं तो उनका मुक्ति हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं पापियों की पुनरागमन नहीं होता, उन्हें यम यातना भी नहीं भोगनी पड़ती, पर प्राणियों की तुरंत मुक्ति भी नहीं होती, उन्हें अपने पापों से मुक्त होने के लिए विशिष्ट यातनाएं भोगनी पड़ती है। देखिए काशी में भी मरने पर पापी लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं मुक्ति मिलेगी पर अपना कर्म भोगने के बाद, भैरव यातना होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो काशी में पाप करता है तो उसको भैरवनाथ नहीं जाने देते, भैरवनाथ ले लेते हैं। खाली काशी खंड ऐसा है, केदार खंड, उसमें भैरवी यातना नहीं होती है। इसीलिए पापियों की भी यातनाएं भी नहीं भोगनी पड़ती, पर काल भैरव की भैरवी यातना भोगनी पड़ती है। इसीलिए काशी में रह के हमेशा धर्म करना चाहिए, 10,000 गुना फल मिलता है। केदार खंड में मृत्यु होने पर पापियों की भैरवी यातना नहीं भोगनी पड़ती, पर ढूंढी राज गणेश की ढूंढी यातना भोगनी पड़ेगी। देखिए उनको भैरवी यातना नहीं होगा तो ढूंढी राज उनको दंड देते हैं, अतिशय अधिक होती है। इस प्रकार पापियों की पापों से मुक्ति होने से अनंतर अवधि मुक्ति मिलती है। जब ढूंढी राज उनको दंड दे लेंगे तब उनकी मुक्ति होती है।
इसीलिए कहते हैं पितर अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वे अपने पुत्र पौत्रादि पिंडदान तथा तर्पण आकांक्षा करते रहते हैं। श्रद्धालु लोग क्रिया द्वारा पितरों की परम प्रसन्नता के लिए संतुष्ट रहते हैं। उनको धन्य धान विद्या सुख संपत्ति बल पुष्टि रोग आरोग्य देते हैं। प्रालय प्रत्येक तीर्थ पहुंचकर श्रद्धा करने से शास्त्र विधान देखिए कहते हैं कि सारे जगह आप जाके अगर दर्शन कर रही हैं पूजा कर रही हैं तो काशी में एक बार गंगा स्नान करके विश्वनाथ का दर्शन कर ली 15% पुण्य आपके खाता में चल जाता है। यह स्वयं भगवान अपने मुंह से बोले हैं। इतनी महिमा काशी की है। काशी सबको नहीं मिलता, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों तपस्या के बाद उसको काशी मिलता है। इसी तरह काशी नहीं मिलता है। लेकिन कहते हैं भगवान के अगर कोई कहीं भी मरे उसका मट्टी भी यहाँ काशी आ जाता है मनकंका घाट पर, तो उसको भी हम मुक्ति दे देते हैं। फिर शिवलोक निवास काशी में शरीर छोड़ने वाले को साक्षात साइलोक मुक्ति मिलती है। फिर वह प्रत्येक बार साई पुनः कल्प के बाद समीप और तत्पश्चात राज मुक्ति हो जाती है। जब उसको दंड भोगना पड़ेगा, दंड भोग लेंगे काशी में, फिर उनकी मुक्ति हो जाती है। फिर कहते हैं शिव के समान कोई देवता नहीं। वाराणसी में देह त्यागने पर वाले को सायुक्त मुक्ति मिलती है। सन्निधि वह सायुक्त अधिकार होते हैं। शिव के समीप रहना, अभिमुक्त क्षेत्र में मृत्यु होने पर सानिध्य मुक्ति प्राप्त होती है। सायुक्त लाभ भी होता है। जो भी शिव में को जो भी शिव 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 केदार केदार कहते हैं उनके जीते जी मुक्ति होते। इसीलिए कहते हैं कि काशी में रह के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेना, काशी में रह के काशी खंड पढ़ना, एक अध्याय आधा अध्याय रोज काशी में रह के काशी का पढ़ाई करना, अगर जो ऐसे पढ़ते हैं उनकी देखिए मुक्ति हो जाती है। करते हैं माँ अन्नपूर्णा कहती हैं कि इस केदार लिंग आराधना के कारण जिस पर अनुग्रह हो जाती है उसको क्या दुर्लभ रहता है। केदार लिंग के उपासक व्यक्ति के मुझे शिव के और भगवती अन्नपूर्णा अनुग्रह करती हैं। माँ अन्नपूर्णा स्वयं बोली हैं, जो काशी में रह के केदार लिंग का दर्शन करता है और उसे स्वयं अन्नपूर्णा माँ मुक्ति देती है। मोक्ष की बात क्या है। जो कोई घर में रहकर भी सायंकाल केदार 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 इस 3 बार खाली कर लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार 3 बार केदार नाम से उच्चारण करता है वह निश्चय ही केदारेश्वर यात्रा का फल पा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि विश्वेशम माधवम ढूंढी दंडपाणी च भर बंदे काशी ग्वाम गंगा भवानी मणि। यह क्या है कि पूरी काशी की परिक्रमा है। अगर ये मंत्र आप बोली पूरे काशी का परिक्रमा कर ली। इस प्रकार निश्चय ही केदारेश्वर की यात्रा फल पा जाता है। मंदिर के शिखर दर्शन पर और केदार कुंड के जल पान करने से निश्चय ही 7 जन्मों के पाप मुक्ति हो जाती है। महादेवी केदार कुंड में स्नान करने से भक्ति पूर्वक केदारेश्वर पूजन करने तथा मेरे नाम का जप करने से मैं अत्यंत शरीर त्यागने वाले को भी मोक्ष लक्ष्मी का दान करते हैं। जो केदार खंड में या केदार जी में मरता है उसे माँ अन्नपूर्णा करें कि उसे हम तुरंत मुक्ति दे देते हैं। वाराणसी में जन्म मरणा रूप संसार भय का नाश करने वाला भगवान भैरव देव विराजमान है। उनका स्मरण करने मात्र से अनेक जन्मों के किए पापों का भी सर्वथा नाश हो जाता। वाराणसी में पूर्व भाग में साक्षात भगवान नारायण की व्यास जी के रूप में स्थित उनका स्मरण करने मात्र से ज्ञानहीन व्यक्ति ही ज्ञानी ही हो जाता है। वाराणसी के पश्चिम भाग में महासती भीमचंडी देवी विद्यमान रहती हैं। स्मरण करने मात्र से मनुष्य सर्वदा विजय प्राप्त करता है। वाराणसी के उत्तर भाग में सुमत नाम का ब्राह्मण देव स्थित रहता है। उनका स्मरण करने से उनको धनहीन मनुष्य की धनवान बना देता है। काशी में जो भी किसी प्रकार से अगर अच्छा कर्म करता है उसके भगवान स्वयं मुक्ति दे देती हैं। नाम का ब्राह्मण के मुक्ति हो जाए। स्मरण मात्र करने से अशुभ नाश हो जाता, शुभ फल प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं काशी मुक्ति नगरी है। अभिमुक्ति क्षेत्र विशेषण परिणाम क्या है, इस विषय में शास्त्र वचन अत्यंत कठिन है। ये देखिए शिव पुराण की बात है। हमारे तो कुछ कहने भी नहीं आता है, हमारे तो कोई ज्ञान है नहीं है, बुद्धि है नहीं है। ये सब शिव पुराण में लिखा है। काशी की कितनी बड़ी महत्व है, काशी में रहने वाले की कितनी महत्व है। काशी में अगर एक बार आप अभिषेक पूजा कर रही हैं उनका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम काशी में पड़ा है।
इसीलिए आप लोग उसे कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा चीज़ करिए, बहुत सा पुण्य है, ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो काशी में रह के स्नान दान जप तप अच्छा कर्म कर रहा है, मन से वचन से कर्म से कभी कोई पाप नहीं कर रहा है, उसको अगर गलती हो से पाप हो जाए तो कदे मनसा करना बचना पापो हरे भगवान, हम बालक हैं, हम नादान हैं, हमें कोई अक्ल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पापों को आप नाश करिएगा, हमको ज्ञान प्रदान करिएगा। भगवान से प्रार्थना करेंगी, भगवान आपका प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन मनसा करना मन से कर्म से वचन से तीनों से पाप होता है, तो भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। भगवान कहते हैं जो हमारे ही निधि उठता बैठता है, हमारा नाम लेता है, उसका पाप तुम तत्काल न। यह है काशी खंड की कथा। इसके आगे कथा हम कल आप लोग को भेजेंगे। जितना भेजते हैं उतने प्रेम से सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पुण्य की भागी बनिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।